हाय ऑल, वेलकम टू ओसीसी। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन 5.11 लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज -393.5 किलोजूल पर मोल। So when you are doing the combustion of carbon, so carbon we will take in the form of graphite, ठीक है ना। कार्बन को ग्रेफाइट के फॉर्म में लेंगे। कंबक्शन यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना, तो उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, जलाएंगे, जिसको हम कंबक्शन बोलते हैं। और हमको क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ये डेल्टा एच आपका कंबक्शन कितना बता रहा है, इट्स -393.5 किलो जूल पर मोल। यानी ये सिस्टम क्या है, एक्सोथर्मिक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बना तो हीट क्या हुई है, लिबरेट हुई है। इसको इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यही तो इक्वेशन है किसका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। ये कंबक्शन ऑफ कार्बन का है, लेकिन ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का भी है। फॉर्मेशन कैसे, अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है तो हम उसको उसके एलिमेंट्स को नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन and that is from graphite, which is a neutral state, and oxygen, O2, and gaseous form. So both the reactions are similar. कार्बन का कंबक्शन या कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, दोनों ही इक्वेशन क्या है, सिमिलर है। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एच कंबक्शन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट। तो इस अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो एनर्जी भी सेम होगी। तो ये यहाँ पे कितने आएगी, 393.5 किलो जूल पर मोल। पहले ही समझेंगे कि जो कार्बन का जो कंबक्शन है वो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। अब हम इसको क्वेश्चन को थोड़ा और आगे ले जाएंगे और अब हम बेसिक क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड upon formation of 35.2 grams of carbon dioxide। पर ये करने से पहले देखो कि कितना फॉर्मेशन हुआ है। आप बोलोगे 1 मोल, 1 मोल बिकॉज स्टैक्योमेट्री क्या है, 1 मोल। अब मैं आपसे बोलूंगी कि इसका मोलर मास क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि कार्बन का कितना है, 12। कार्बन का मास कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का 16, सो 2 into 16। तो इसका मोलर मास क्या है, 44 grams। मोलर मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल। तो एक मोल का मास कितना है, 44 ग्राम्स पर मोल। तो 44 ग्राम्स करेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जब, और इसको लिख लेते हैं, व्हेन 44 grams of carbon dioxide is formed, तो बच्चे एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, -393.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब अगर मैं बोलूं कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर बन रहा है तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो आप बोलोगे 393.5 किलो जूल पर मोल बाय 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है अगर 35.2 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है, अगर 35.2 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो -393.5 किलो जूल्स पर मोल करेक्ट बाय 44 ग्राम्स इनटू, यहाँ पे क्या है, इनटू 35.2 ग्राम्स। 35.2 ग्राम्स, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -393.5 इंटू 35.2 डिवाइडेड बाय 44, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है -314.8 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, किलो जूल पर मोल, है ना।
यूनिट कितनी है, किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज होगी